हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश किए जाते हैं और वो समाचार देने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों, दूसरे अखबारों, टेलीविजन चैनल वगैरह से नहीं मिलते। आज मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर असर अंदाज होने से भारत किस तरह से प्रभावित हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में यह भी साफ हो जाएगा कि भारत की जनता को विदेशों में होने वाले फैसलों और उनसे पड़ने वाले असर से कैसे बेखबर रखा जाता है। यह भी मालूम हो जाएगा कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से दूर रखकर असली इश्यूज यानी जो असल प्रॉब्लम्स हैं उससे बेखबर रखा जाता है और जनता की जेब काटी जाती है। किसी भी देश में बेरोजगारी और महंगाई के नतीजे में विकास यानी डेवलपमेंट का काम रुक जाता है और जनता की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। भारत को भी ऐसी ही हालत में धकेला जा रहा है। अब अमेरिका के फैसलों से भारत के लोगों में बेरोजगारी और महंगाई दोनों कठिनाइयां आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए मई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय ईरान न्यूक्लियर डील से अलग होने के बाद ईरान पर कड़ी पाबंदियां लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का तेल निर्यात यानी एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। वो कहते हैं कि इसको जीरो लेवल पर लाना है। 6 महीने पहले यानी नवंबर में अमेरिका ने भारत को 3 लाख बैरल तेल प्रतिदिन यानी हर दिन ईरान से आयात करने की 1 मई तक इजाजत दी थी। इसी तरह की छूट चीन, जापान और दक्षिणी अफ्रीका समेत 7 और देशों को भी दी गई थी। अब अमेरिका ने कहा है कि जो छूट 6 महीने के लिए दी गई थी उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके अनुसार 2 मई से भारत समेत कोई भी देश ईरान से तेल आयात नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका भारत पर काफी बुरा असर पड़ने वाला है। भारत के बहुत से तेल साफ करने वाले कारखाने ईरान के तेल के लिए विशेष उचित हैं, जिनमें दूसरे देशों से, अरब देशों से आने वाले तेल को साफ करने के लिए कारखाने में कुछ तकनीकी सुधार करना होगा, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक $2,500 करोड़ खर्च होंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका भारत पर एहसान जता रहा है कि उसने पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की सहायता की थी। अब भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। यानी वो जो हमारे पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ा था, उसमें अमेरिका ने क्रेडिट लेने की कोशिश की थी कि हमारे कहने से पाकिस्तान ने उसको छोड़ा है, भारत के जो पायलट वहां पर गिरफ्तार हुए थे। यानी इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि आपके दोनों तरफ ताल्लुकात हैं। क्या आप उस पूरी कहानी के में मुलव्विस तो नहीं थे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वाशिंगटन और तेल अवीव ने से कुछ भी हो सकता है। जहां ये है वहां कुछ भी मुमकिन है। आप कुछ भी मुमकिन है का नारा अक्सर सुनते होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जो मैंने ये बात कही, जहां अमेरिका और इजराइल हैं वहां कुछ भी मुमकिन है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि अमेरिका और इजराइल के समर्थन से जारी यमन के खिलाफ सऊदी अरब के जरिए थोपी गई जंग के नतीजे में किस तरह से वहां की बिगड़ती इकोनॉमी की वजह से पिछले 2 साल में 16 लाख विदेशी कर्मचारी अपने अपने देशों को वापस जा चुके हैं, जिनमें से सबसे अधिक संख्या यानी सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है। यानी फैसला इजराइल और अमेरिका का, और हमारे लोगों समेत कई देशों के कर्मचारी बेरोजगार हो गए, हथियार उनके बिक रहे हैं और हमारे यहां बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि सऊदी अरब को बेचे जा रहे हथियारों से अमेरिका के रक्षा उद्योग में 40,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और बेहुदे फैसले से भारत समेत विश्व के कई और देशों पर मुसीबत आने वाली है। अमेरिका सरकार के जरिए पिछले नवंबर में 8 देशों को ईरान से तेल खरीदने के लिए दी गई छूट खत्म करने के फैसले के बाद तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया है। यानी तेल की कीमतें बढ़ी हैं बहुत तेजी से, जो कि पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने घोषणा की है कि अगर वे 1 मई के बाद ईरान से, जो कि तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य देशों में चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक यानी ऑयल प्रोड्यूसर है, से तेल खरीदना जारी रखते हैं, तो उन देशों को प्रतिबंधों का सामना करना होगा। यानी अब भारत पर भी पाबंदियां लगाने की तैयारी है।
अब तक हमने ईरान पर पाबंदियों की बात सुनी थी, नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी की बात सुनी थी, लेकिन अब ये दोस्ती का नतीजा है कि अब हम पे पाबंदियां लगाने का टाइम हो रहा है। भारत ने नवंबर में अमेरिकी धमकियों के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था और ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखने का फैसला लिया था। अमेरिका का कहना है कि अब भारत भी ईरान से तेल खरीदना बंद करे और उतना अतिरिक्त तेल सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात यानी UAE से खरीदे, जो कि इस इलाके में अमेरिका के सहयोगी और मित्र देश हैं। ईरान से भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। ईरान भारत को सऊदी अरब और अन्य देशों से काफी कम कीमत पर हमारी बंदरगाहों पर, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तेल की कीमत बड़ी मात्रा में रुपए की करेंसी में अदायगी की जाती है। ईरान पर अमेरिका की पाबंदियों की वजह से डॉलर में सौदा न होने से भारत को बहुत आसानी से तेल मिलता है और तेल के पैसे से ईरान भारत से बहुत सी वस्तुएं जैसे चावल, चाय, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का सामान खरीदता है। इस तरह भारत का माल बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता है, जबकि दूसरे देशों से तेल खरीदने पर ज्यादा कीमत डॉलर में नकद यानी तुरंत अदायगी करनी होगी। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी हालत में अगर भारत को ईरान से तेल आयात पूरी तरह से बंद करना पड़ा, जैसा कि अमेरिका चाहता है, तो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार में कमी तो होगी ही, महंगाई भी बढ़ेगी और सबसे बड़ी मुसीबत तेल की बढ़ती कीमत होगी, जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस वक्त भारत में पेट्रोल 73 रुपए से 78.5 रुपए की फी लीटर के हिसाब से बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत तकरीबन 66.5 रुपए से लेकर 72 रुपए 30 पैसे के बीच में है। अगर ये कीमत 100 रुपए या उससे भी ज्यादा हो जाए, जैसे कि ऐसी उम्मीद की जा रही है, तो हमारी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। देश की जनता पहले ही मोदी सरकार के नोटबंदी और GST लगाने के फैसलों से बेरोजगारी की दलदल में फंसी हुई है। उसकी मार से अभी तक लोग नहीं उबर पाए हैं। अब हमारे सर पर इजराइल और अमेरिका के जरिए मिडिल ईस्ट में यमन जंग जारी रखने से बेरोजगारी और बढ़ेगी और ईरान के खिलाफ पाबंदी लगाने से तेल कीमतों में वृद्धि होने जा रही है, जिससे महंगाई बढ़ने वाली है। हमारी इकोनॉमी की कमर उससे टूट जाएगी। लाखों लोग सऊदी अरब से वापस आ चुके हैं। अब तेल की महंगाई से हमारा क्या हाल होगा वो टाइम बताएगा। इस बार अभी तक भारत की तरफ से सरकारी तौर पर अमेरिका के ईरान से तेल ना खरीदने के दबाव पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जिससे हमें यह महसूस हो सके कि हमारी सरकार बिना विदेशी दबाव के फैसले लेती है। बुधवार को अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अनुसार पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत सरकार ईरान के अलावा अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देशों यानी उसके अलावा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनसे आयात को बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस पर विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे यह साफ है कि ये ईरान के तेल निर्यात को शून्य करने के अमेरिका के दबाव में इसे स्वीकार करने जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने अमेरिकी प्रतिबंधों यानी अमेरिकी पाबंदियों के बारे में नहीं बोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। कांग्रेस नेता ने इसे अमेरिका द्वारा भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करार देते हुए कहा है कि 1 मई के बाद ईरान से तेल खरीदना जारी रखने वालों पर प्रतिबंध लगाने का अमेरिकी निर्णय यानी अमेरिकी फैसला भारत की कूटनीति की विफलता है, यानी डिप्लोमेसी फेल हो गई है। इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत अमेरिका की तरफ से उठाए जा रहे कदम के बाद की स्थिति का यानी उसके बाद जो हालात होंगे उनका सामना करने की पूरी तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका समेत अपने सहयोगी देशों के समर्थन से हम अपनी ऊर्जा और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट के मुताबिक न्यूयॉर्क स्थित RBC कैपिटल मार्केट्स ने ट्रंप सरकार के जरिए 8 देशों को दी गई छूट खत्म करने के एक दिन बाद यानी 2 मई से लगभग 7 से 8 लाख बैरल उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया है। हालांकि सऊदी अरब ने सप्लाई को पूरा करने का वादा किया है, लेकिन सऊदी अरब के यमन जंग में उलझे रहने के बावजूद वो अपना उत्पादन बढ़ा पाएगा, मुझे इस पर डाउट है, मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा। अमेरिकी ब्लूमबर्ग न्यूज नेटवर्क के मुताबिक ब्रेंट क्रूड और WTI ने इस साल 35% से अधिक की वृद्धि की है, बढ़ाया है,
क्योंकि वेनेजुएला और नाइजीरिया में सप्लाई में बार बार रुकावटें आ रही हैं और लीबिया में भी ऑयल प्रोडक्शन बंद पड़ा हुआ है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका के दबाव में ईरान के तेल के निर्यात को यानी ऑयल एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया गया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। यह सकरा समुद्री रास्ता है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 21 नॉटिकल मील है। दुनिया के तेल व्यापार में एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है, यानी ये शिपिंग का रास्ता है। खाड़ी देशों से तेल एक्सपोर्ट का ये सिर्फ अकेला समुद्री रास्ता है। इस रास्ते से ईरान के अलावा इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन का तेल विश्व बाजार तक जाता है। समुद्री तेल व्यापार का 35% तेल यहीं से होकर गुजरता है और इस पर ईरान आसानी से कंट्रोल कर सकता है, ऐसा उसने कई बार कहा है। तेल बाजार के मशहूर विश्लेषक नील विल्सन का कहना है कि तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी की बहुत वास्तविक संभावना है, यानी रियल पॉसिबिलिटी है, अगर अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त सफिशिएंट सप्लाई नहीं हुई। उनका यह भी कहना है कि यह कोई गारंटी नहीं है कि सऊदी अरब केवल तेल का नल खोल सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ICRA का कहना है कि ईरान से तेल के आयात को बंद किए जाने से भारत के तेल साफ करने वाले कारखानों को $2,500 करोड़ का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। क्या हम इस हालत में हैं? प्रेस टीवी के मुताबिक अमेरिका की तरफ से ईरान के तेल निर्यात को जीरो पर लाने की कोशिशों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने मंगलवार को कहा है कि अमेरिका ईरान के तेल निर्यात को यानी एक्सपोर्ट को नहीं रोक सकेगा और ईरान जितना चाहेगा तेल निर्यात जारी रखेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने भी बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका की मनमानी के खिलाफ विश्व समुदाय को यानी वर्ल्ड कम्युनिटी की प्रतिक्रिया रिएक्शन की मांग की है और कहा है कि ईरान अपने तेल का निर्यात यानी एक्सपोर्ट जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी हालत में अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और ना ही अमेरिकी दबाव डालकर ईरान के साथ समझौता कर सकते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ईरान न्यूक्लियर डील से गैर कानूनी तौर पर निकलने पर अमेरिका ने केवल सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन किया था, अब वो दूसरे देशों से भी इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के उल्लंघन की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि कुछ लोग खुलकर धमकी दे रहे हैं कि अगर कानून का पालन किया तो उसकी सजा दी जाएगी। इस बीच एक अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एरिजोना के स्कॉट्सडेल में रहने वाले रोडनी मार्टिन ने प्रेस टीवी के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से तेल खरीदने वाले कई देशों के प्रतिबंधों से छूट समाप्त करने का आदेश दिया है। यानी इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ट्रंप को कि ऐसा कर लें। उधर तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत केवसोगलू ने सोमवार को कहा कि ईरानी कच्चे तेल की खरीद के लिए छूट खत्म करने के बाद अमेरिका के जरिए अपने जो दोस्त मुल्क हैं सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात से तेल खरीदने के लिए दूसरे देशों पर दबाव देना गलत है और इस तरह के कदम क्षेत्रीय स्थिरता यानी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा करते हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। आपको अब समझ आ गया होगा कि भारत का मीडिया विदेशी मीडिया CNN, BBC और पश्चिमी देशों की एजेंसियों से खबरें क्यों लेता है। विदेशी मीडिया हाउसेज भारत के मीडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। ये सब इसलिए आपको वो बेखबर रखना चाहते हैं जिससे आपको अपने देश के भविष्य से जुड़ा हुआ जो कुछ फैसले हो रहे हैं उससे आपको बेखबर रखा जा सके। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में दुनिया भर में होने वाली घटनाओं पर नजर रखना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। आज आपने देखा कि ट्रंप साहब के फैसले पर हमारे देश में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या कैसे पैदा हो रही है। जनता को जागरूक रखने की जरूरत है। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो
तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।